मील हमरा है, गेहूं हमर पीसेंगे हम, तो नाम किसका जाएगा? सम्राट चौधरी, देखिए मुद्दों की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी मुद्दों से भटकाकर इधर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी नौकरी है, जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अंदर में देकर बता दिया है। हमारा जो किया हुआ काम है उसी को गिनाने में लगे हुए हैं। राजद लाएगा 40 सीट, 40 का 40, खाता ना खुलेगा एमडी। और रहा पलटू चच्चा के मैटर तो जीरो एमडी, जीरो राउंड फिगर में आएंगे, जीरो खाता नहीं खुलेगा खाता। हाँ, पगड़ी जब बांध के घूम रहे हैं ना, पगड़ी उतार के फेंक देंगे उन्हें। भाजपा को 40 सीट यहाँ से खत्म है। भाजपा यहाँ एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है। जन विश्वास यात्रा को धन्यवाद करने के लिए शामिल हो रहा है। लगातार जो सम्राट चौधरी जो बयान देते रहते हैं उसमें क्या? सम्राट चौधरी, देखिए मुद्दों की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी मुद्दों से भटकाकर इधर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी नौकरी है, जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अंदर में देकर बता दिया है। बिहार में एक ऐसा मॉडल पेश किया है पूरे देश में। और सम्राट चौधरी जी क्या बात करेंगे? सम्राट चौधरी जी तो हमारा जो किया हुआ काम है उसी को गिनाने में लगे हुए हैं। जो हमारी सरकार ने 94 लाख गरीब परिवार का जो जातीय जनगणना के आधार पे जब गिनती हुआ, उसमें 94 लाख गरीब परिवार हर समुदाय, हर जाति के नजर आए, जिनको 2-2 लाख रुपए देने का हमारे नेता ने वादा किया, उसी को तो गिनवाने में लगे हुए हैं। अभी जो भी बात हमारे नेता ने किया है। अच्छा, भाजपा लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है क्रेडिट लेने का काम करती है। भाजपा, अरे भाई, मील हमरा है, गेहूं हमर पीसेंगे हम, तो नाम किसका जाएगा? ब्रांड किसका होगा? चीज किसका होगा? तो ब्रांड इससे भाजपा घबरा रही है। बताइए, मतलब घबरा गई है क्या? भाजपा घबरा गई, भाजपा डर गई है। ये जो 35 पार्टी का गठबंधन है, एनडीए है, शेर अकेला नहीं है, 35 पार्टी का गठबंधन लेके चल रहा है। आप देख रहे हैं देश में भी देख रहे होंगे किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी का प्रयोग करके ये लोग विपक्ष को डराना चाहते हैं। लेकिन ये भारत की जनता लोकतंत्र है, इस तानाशाह से डरने वाली नहीं है, भाजपा से डरने वाली नहीं है। इसका कड़ा मुकाबला बिहार से ही 2024 में मिलेगा। क्या कहिएगा भैया, भाजपा के लिए क्या कहिए? भाजपा पूरी डर चुकी है क्या? पूरा डरा हुआ है, तो एक अकेला सब पर भारी है। जनमानस का नेता कौन है मालूम है ना? परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। और भाई तेजस्वी यादव मोर्चा संभाल चुके हैं। पूरा बिहार में A to Z की सरकार, बताए ना कि माई के साथ साथ बाप का भी सरकार है। जी। पूरा एकदम रगड़ा रगड़ी कर देंगे, पूरा रगड़ा रगड़ी होगा। एकदम 2025 पता करना है। 2025 में भाई तेजस्वी। भाजपा कहती है कि 40 की 40 सीट लेके आ जाए। और कहे से हो जाएगा? 40 लाएगा कि 4 लाएगा वो देखा ना जाएगा। जनमानस जिसको मैंडेट देंगे वो ना आएगा, कह देने से हो जाएगा। जब छात्र, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित और A to Z अकलियत जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तो 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल लाएगा कि कह देने से थोड़ी हो जाएगा। राजद लाएगा 40 सीट, 40 का 40, खाता ना खुलेगा एमडी। और रहा पलटू चच्चा के मैटर तो जीरो एमडी, जीरो राउंड फिगर में आएंगे, जीरो मतलब जीरो है, सीधा खाता नहीं खुलेगा। आरजेडी आएगा 40 के 40। हाँ, छात्रों का सरकार आएगा, युवाओं का सरकार 40 सीट लाएगा, रोजी रोजगार देने वाला का 40 सीट आएगा। हाँ, भाजपा इस बार जीरो आएगी क्या? इस बार बिहार की जनता बनाम एनडीए है। इस बार बिहार की जनता बनाम एनडीए है। आप लोकसभा का चुनाव अभी आ ही रहा है, आपको खुद नजर आ जाएगा। हमारे भाजपा तो कहती है 40 की 40 सीट लेके आ जाए। लगातार उनके तरफ से बयान आते हैं। कथनी और करनी में अलग होता है। भाजपा अपने जिता ले क्या? वोटिंग होगा, उसके बाद ही ना वोटिंग होगा, गिनती होगा, उसके बाद ही ना परिणाम आएगा। अभी से आप भविष्यवाणी करने लगे, या तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने पॉकेट में रख रखा है। अभी जो आपने बिल कुछ करा के दिखा देवे ना, पता चल जाएगा कि केकड़ा में कितना दम है, कौन कितना पानी में। अभी जो कुछ दिनों पहले इन्होंने 146 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया और जो चुपके से बिल पास करवा लिया, आपको पता ही होगा, जिसमें
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल करना था, उनको हटा के इन्होंने अपने एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। तो इससे तो लग रहा है कि शायद इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ उस तरीके का गुनागणित बैठा लिया। इस विश्वास से ये लोग बोल रहे हैं कि हम, लग रहा है कि ईवीएम हटा के बैलेट से वोट कराएंगे। ना उम्मीद आपको भी, आप तो खुद कवरेज करते रहते हैं, आप तो घूम भी रहे हैं, आप तो इनको हमको भी और इनको भी बारीकी से जान रहे हैं, इनकी तानाशाही को आप भी बारीकी से जान रहे हैं जी। अच्छा, जो भाजपा हो गया, भाजपा की तरफ से जो भी नेता है वो सम्राट चौधरी है, वो कहते हैं कि 2G जनरेशन के लोग हैं, 3G जनरेशन के लोग हैं, 4G जनरेशन के लोग हैं। बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में कि वो 2G जनरेशन के लोग हैं, लालू यादव थे, फिर तेजस्वी यादव आए, ये सब लूट रहे हैं, सब आगे। जिनका एडमिशन ही हमारे यहाँ हुआ, जो पैदा हुए, उसके बाद जब राजनीति में आए तो हमारे यहाँ से मंत्री बन के गए, तो ये 2G 3G का बात क्या करेंगे? इनको टेक्नोलॉजी का भी बात हम ही लोगों ने सिखाया है। अच्छा, आप क्या कहिएगा 2G जनरेशन के बारे में? ये तो अपने 3G है, अगर पापा 1G हो गया, मम्मी 2G हो गया, ये तो 3G अपने चल रहा है। ये दूसरा के बारे में कभी बोलेगा? ये तो अपने 3G में चल रहा है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, 4G 5G 6G चल रहा है। हाँ, अब आगे का मैटर सोचेंगे। वैशाली में इस बार जो है कि वैशाली का क्या खाता नहीं खुलेगा, खाता। हाँ, पगड़ी जब बांध के घूम रहे हैं ना, पगड़ी उतार के फेंक देंगे उन्हें। हाँ, साफ वो जो कहे थे ना कि नीतीश कुमार को जब हटाएंगे तब पगड़ी उतारेंगे। अभी देखें, पगड़ी नहीं ना उतारे हैं, खेला होगा। नीतीश कुमार ऐसा फंसेंगे, ऐसा उधर फंस गए हैं, ऐसा फंसेंगे कोई बचवैया नहीं होगा। लेकिन हम लोग का दरिया दिल्ली परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव का कि धोखा खाने के बाद भी मौका दिए कि आइए और बिहार के जनता के लिए कल्याण करिए, रोजी रोजगार दीजिए। हम लोगों ने 17 महीना में जो कार्य कर दिया, 17 साल में नहीं हुआ था। हमारा जब सरकार आया, जब हम लोग का सरकार आया, पूरा शोषित वंचितों का सरकार आया, 2Z का जब सरकार आया, तो देखिए 17 महीना में क्या नहीं किया। हम लोगों ने जातीय जनगणना करा के जो ऐतिहासिक कदम रचा, पूरा विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक दिन में जो नौकरी देने का काम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में माहिर होगा तेजस्वी। भीड़ देख के पता चल रहा होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 3 तारीख के जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा, जितना भीड़ लेके उतरेंगे तेजस्वी यादव। अच्छा सर, वैशाली में क्या लग रहा है? नवादा में जो है सबसे ज्यादा भीड़ देखा गया है, वैशाली में क्या हुआ? वैशाली लोकतंत्र की जननी है और अपने युवा नेता को बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत करेगी और यहाँ लोकतंत्र को बचाने के अभियान में चले। का जब सरकार आया, तो देखिए 17 महीना में क्या नहीं किया। हम लोगों ने जातीय जनगणना करा के जो ऐतिहासिक कदम रचा, पूरा विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक दिन में जो नौकरी देने का काम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में माहिर होगा तेजस्वी। भीड़ देख के पता चल रहा होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 3 तारीख के जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा, जितना भीड़ लेके उतरेंगे तेजस्वी यादव। अच्छा सर, वैशाली में क्या लग रहा है? नवादा में जो है सबसे ज्यादा भीड़ देखा गया है, वैशाली में क्या हुआ? वैशाली लोकतंत्र की जननी है और अपने युवा नेता को बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत करेगी और यहाँ लोकतंत्र को बचाने के अभियान में चले। युवा उनके साथ है। वैशाली में इतना जो भीड़ देखा गया है, रोड पे ही सब लोग उतर चुके हैं उनके स्वागत के लिए। देखिए, ये जनता की भीड़ है और तेजस्वी यादव के लिए काफी सारी भीड़ लगी है। और युवा जाग चुका है। केंद्र और बिहार से पलटू को और केंद्र से मोदी को हम लोगों सारे युवा लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और साथ में रोजी रोजगार की जो बात करेंगे, सच्चाई की लड़ाई की बात करें, हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा कदम से कदम मिला के तेजस्वी यादव के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। भाजपा को समझ जाना चाहिए क्या कि बिहार से कोई उम्मीद नहीं है? भाजपा को 40 सीट यहाँ से खत्म है। भाजपा यहाँ एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है। जो सैलाब देख रहे हैं ना, सब तेजस्वी भैया का है। और 40 के 40 सीट हम लोग इस बार जीतने का काम करेंगे। भाजपा कहती है कि 40 की 40 सीट नहीं, देखिए भाजपा जो बोलती है ना, अगर उसको सही ईमानदारी से अगर वो वोटिंग करे बैलेट पेपर के साथ साथ और जो अपना ईवीएम मशीन है, दोनों यूज करे, अपना पर्ची लेके दिया और उसमें गिराया, दोनों को कॉम्बिनेशन करे, मिलाए, तो कभी नहीं भाजपा निकलेगी। दूसरी बात यह है कि इनको थोड़े दिन रहने के बाद इनको जितने भी शिक्षा मिली है, अभी नौकरी, सारे लोग खुश हैं। हम कई घरों में गए, बोले जब तक
तेजस्वी रहे, नौकरी का वादा किए दिए, अब ये पलटी हो गया, अब उम्मीद खत्म हो गया। यही हमको कल भी रात में यही खबर आया, कई जगह गए काम करने के लिए, घर में होम सर्विस, तो बोला अब ये उम्मीद था हो गया, अब हमको लगता है कि और अभी नहीं होगा 5 साल। दूसरी बात ये है कि जब लालू जी के बगैर रहते हुए मौजूदगी में और वो अंदर कर दिए गए, फिर भी जो है ये तेजस्वी जी इतना मेहनत किए, सभा किए और 79 सीट लेकर के आ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है फर्स्ट टाइम में। अब इस बार तो हमको लगता है लोकसभा में कि 40 तो नहीं लेकिन 1-2 कम, 40 तो नहीं लेकिन 1-2 कम, लेकिन इनका आएगा, ये लोकसभा में वहाँ रहेंगे और 2025 में इनको फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो श्योर है। और ऐसे ही युवा ने चाहिए। लालू जी की बात अलग हो गई, बाप का बात कुछ और था, बेटा का बात कुछ और है, दोनों को आप कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, दोनों का रास्ता अलग होता है, इसका सोच कुछ और है, उनका सोच कुछ और था। उनके समय में कुछ होता था, हम मानता हूँ, लेकिन इनके समय में कुछ नहीं होगा। अभी आइए हम और लोगों से भी बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है कि वैशाली में जो भीड़ देखा गया, रोड सड़कों पे जो है लोग उतर चुके हैं? ये जन विश्वास है, एक नेता पे जनता का विश्वास, इसे ही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। डरने की क्या बात है, जनता जिसके साथ है नेता उसका है। हाँ, भाजपा में जो है अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखा गया। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जो हमने युवाओं को जो रोजगार दिया, उसका जन समर्थन हमें मिल रहा है। हाँ, और भाजपा का क्या है, कथनी करनी में बहुत फर्क है। वो तो सारा अपना ईडी, सीबीआई, जितना गवर्नमेंट की सरकारी संस्था है, सबको हैक कर रखा है। अमित शाह जो एक तरी पार हुआ करता था, वो आज देश का गृह मंत्री है, तो वो देश को क्रिमिनोलॉजी से चला रहे हैं। तो ये समझना होगा जनता को। अच्छा, आप लोग तो युवा है, आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग को तो बस तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जी भैया, सही बात है। ये नवयुवक का सरकार बनेगा, एकदम नवयुवक का। युवक हम लोग साथ है तेजस्वी भैया का, तेजस्वी भैया के साथ है, निश्चिंत रहे। उनका सरकार बनेगा। जो नवयुवक है सब तेजस्वी, हाँ एकदम निश्चिंत है। बीजेपी का होगा भैया। जितने ये पूंजीपति हैं, सारे का कमांड जो है अमित शाह और मोदी जी के पास है। और 438 में गैस लेते थे, बढ़ा के सब्सिडी आएगा 300 रुपया कुछ बैंक में, उसके बाद लालच देते गए, वो सब्सिडी बंद कर दिए, बढ़ाते गए, 1200 कर दिए, लास्ट में बहना को जो है ना, मैं रक्षाबंधन में 200 रुपया गिफ्ट दे रहा हूँ, 200 घटा दिए लुभाने के लिए। ये सब उनका पॉलिटिक्स है। और जो दाग जो हर कोई नेता कमाता है, जो उनके पार्टी में जुड़ गया वो वाइट है, और जो उनके पार्टी से अलग है वो दागी है, और उनमें ईडी लगा करके उसको अंदर डाल देना है। बस यही इनका काम रहा है, चाहे केजरीवाल को हो या उनके मनीष सिसोदिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इनके बहन हो तेजस्वी के या तेजस्वी हो। अब जो 13 साल की उम्र में इन पर भी ये धारा लगा के कि ये घपला किए हैं, आज उनको पर केस चल रहा है, ये 13 साल में क्या घपला करेंगे? जो किया भाजपा तो कहती है कि जो भी घपला हुआ है, जो भी चोरी किए हैं, सबका हिसाब होगा, सारे का हिसाब होगा। जब इनका सत्ता आएगा सेंट्रल में, कांग्रेस का या सारे गठबंधन का, जब इनका फाइल खुलेगा तो सब के सब अंदर जाएंगे। एक तरफ से आरजेडी का सब चोर है, जो बीजेपी में यहाँ जितना बीजेपी का है ना, सबसे ज्यादा उसी में चोर है। जो इनके साथ मिल गया, हम चोर है, मिल जाएंगे, हमारा सारा फाइल बंद, क्योंकि सत्ता इनके कमांड इनके हाथ में है। जिस दिन इनके हाथ से निकला, उनके सबसे पहले ऊपर से चालू होगा, है ना। जितने बड़े बड़े नेता हैं, गृह मंत्री से लेकर जितने हैं, सारे जो है फाइल खुलेगा, टोटल अंदर जाएंगे 5 साल के अंदर। जाना ही सब कोई बोलता है कि ये बेच दिए, वो बेच दिए मोदी जी, कोई नहीं बताता क्या खरीदे। कोई बताता है जी? नहीं बताता ना। खरीदे हैं, सीबीआई किने हैं, ईडी किने हैं, मीडिया किने हैं, और बताएं विधायक किनते हैं, कम पर पड़ जाता है। तो इस बार ना पलटू सरकार ना अल्टू सरकार, स्थिर सरकार, पलटू मार के बिहार को बीमार कर दिए। अब बिहार का एक ही उपचार, तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी यादव। राहुल गांधी लग रहा है कि भाजपा को हटा पाएंगे इस बार 2024 में? इस बार कोशिश है।